तो हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा हमें अच्छा लगेगा या बुरा। morningnewsindia.com पर आपका स्वागत है। आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। आज देश और दुनिया भर के अंदर एक ही चर्चा चल रही है, एक ही नाम चल रहा है, बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और निश्चित रूप से चर्चा का विषय भी होना चाहिए। जब सवाल हिंदुओं की एकता अखंडता के ऊपर खड़ा हो जाए, जब सनातन के ऊपर सवालिया निशान लगे, तब यह सवाल खड़ा होता है आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसको लेकर उनका विरोध किया जा रहा है और विरोध का कारण क्या है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा जिस तरीके सारे तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर बागेश्वर धाम जब आए और उनके जो प्रोग्राम था उसको देखने के लिए मिलियंस और बिलियंस में व्यूज आए, तो उससे भी एक चीज खड़ी होती है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं और उनके समर्थन में एक बहुत बड़ा तबका खड़ा हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वही हैं जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वही हैं जो ये बात करते हैं कि अखंड भारत बनना चाहिए। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वही हैं जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने की बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो अकेले ही बहुत शख्स है जो पाकिस्तान को मिला देंगे हिंदुस्तान के अंदर। वो ये भी कहते हैं हिंदू जो है उसकी उत्पत्ति जो हुई है उसी के साथ ही दूसरी उत्पत्तियां हुई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बागेश्वर धाम जो कुछ करते हैं, बड़ी भीड़ में भरा दरबार लगा के रखा और वह कोई व्यक्ति को उठाते हैं, वो व्यक्ति आता है, उससे पहले पर्ची बना के तैयार रखते हैं और तैयार पर्ची के अंदर वो जो उसके मन में सवाल होते हैं वो सवाल उसके साथ लिखे हुए होते हैं और साथ में वो रेमेडीज होती है। बड़े चैनल्स पे बड़ा बवाल मचा, बड़े चैनल्स वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मैजिशियंस को लेकर आए, माइंड रीडर्स को लेकर आए कि आखिर पता करें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसी क्या चीज करता है जो ये माइंड रीडर्स और ये मैजिशियन नहीं कर पाते। निश्चित रूप से वो एक कला है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कांच और मणि में बड़ा फर्क होता है जनाब। अब आप इस स्विच को देखिए, जो मैजिशियन आए वो रेमेडी तो नहीं बता पाए ना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसको अध्यात्म से जोड़ के बताने की कोशिश की कि साधना, तप, मंत्र शक्ति हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू जो सनातन धर्म है उसके अंदर इतनी भयंकर है, इतनी ज्यादा है कि उससे हर चीज का समाधान संभव है। और वो साफ तौर पे कहता है कि बागेश्वर धाम के जो बालाजी हैं उनकी कृपा है। वो कभी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये नहीं कहा कि वो करते हैं, वो करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ ये कहते हैं कि वो एक बालाजी के दास हैं और उनकी कृपा से जो उनके ट्यूनिंग बैठती है, जो वहां वेवलेंथ मिलती है, वो ही उनके पास आती है और उसी से वो सब चीज कर पाते हैं। और वो ये भी नहीं कहते कि वो अकेले हैं ऐसा करने वाले। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब वो अकेले नहीं है ऐसे तो कौन है, कितने लोग ऐसे हैं। हिंदुस्तान की जहां बात करें तो ये देश ऋषि मुनियों तपस्वियों का देश रहा है और इस देश के अंदर किसी भी ध्यान के जरिए ईश्वर से संपर्क साधना हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया है। बर्फ गिर रही है, -50 से नीचे टेम्परेचर जा रहा है और वहां निर्वस्त्र होके बाबा साधु जो है तपस्या करते हैं और वो बिल्कुल जीवित रहते हैं। कई कई साल तक अन्न जल त्याग कर तपस्या करते हैं, योग मुद्रा के अंदर तपस्याएं करते हैं। आखिर वो क्या है? कोई ना कोई पावर एक ऐसा है। और जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि एक ईश्वर, एक पावर है, वो ही सब चीजें कराता है। ईश्वर को आप नकार नहीं सकते। ईश्वरीय शक्ति को चैलेंज देने की कोशिश मत करिए। जो भी ऐसा करता है उसने सनातन धर्म को पढ़ा ही नहीं है। उसको सिर्फ विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध किया जाता है। सच्चाई से वो वाकिफ नहीं होता है और एक विचारधारा है। जब भी सनातन या हिंदू धर्म की बात होगी तो विरोध के लिए ऐसे स्वर मुखर हो जाएंगे जिन्होंने कभी हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं करी होगी या सनातन के बारे में बात नहीं करी होगी या सनातन की जो बारीकियां हैं उनको नहीं समझा होगा। यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं और यही जानने के लिए लोगों ने उनके वीडियोज को बड़े तबेज से देखा। उन्होंने कहा रावण को ढूंढने की जरूरत नहीं है, रावण तो हर व्यक्ति के हृदय में है, हर व्यक्ति के पास रावण है। और रावण से बच सकता है क्या कोई व्यक्ति? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गलती नहीं करता या सच देखता है और सच का प्रतिरोध नहीं करता या जो गलत होने वाला कार्य है उससे अपने आप को बचाता है? कोई नहीं बचाता। यही तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं और वो यही तो कहते हैं कि मैं युवाओं की जो बात करता हूं, युवाओं को आध्यात्म से जोड़ने की बात करता हूं, सनातन की बात करता हूं, तो उनको उनकी भाषा में समझाना जरूरी है। तभी तो मैं कहता हूं कि मेरी गधा में वाईफाई है जब मैं फ्लाइट में होता हूं तो। अब वो उन्होंने कहा कि हनुमान जी
को वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी श्रीलंका जाने के लिए माता जानकी के पास में। तो ये जो चुटकीले अंदाज हैं, और निश्चित रूप से कहां जरूरत पड़ी हनुमान जी को, कैसे पड़ेगी जरूरत, जो परम शक्ति है। लोग यही जानना चाहते हैं। आज हर व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, वेदना में है। किसी को धन की समस्या है तो किसी को पारिवारिक कलेश की समस्या है, किसी को अपनी संतान से दुखी है, या कोई अपने व्यापार नहीं चलने से दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है। तब उसको ये एक ही चीज समझ में आती है कि सनातन धर्म के अंदर तप, तपस्या, ज्ञान, योग के जरिए कहीं कोई समाधान मिल जाए, कोई मंत्र शक्ति से जप करने से उसको सिद्धि कर ली जाए और उसकी समस्या का समाधान हो जाए। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यही सब चैनल्स पे कहा, और यही कारण है कि उनकी व्यूअरशिप इतनी बढ़ गई। खाली 26 साल की उम्र के अंदर एक नौजवान कहां से कहां पहुंच गया, जो सिर्फ सनातन की बात कर रहा है, और उसके सनातन की बात करने को लेकर सारे लोग बड़े ध्यान से और तबीयत से, मन से उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। और इस ये जो अभी एक फैलाया गया कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के धर्मांधता फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, हल्ला मचा दिया इस बात को लेकर, FIR लॉन्च करा दी। हुआ क्या? कुछ भी नहीं निकला जांच के अंदर। सवाल यही खड़ा होता है कि हम विरोध के लिए विरोध करते हैं, और बागेश्वर धाम इस बात के विरोध के लिए विरोध करे कि सनातन का विरोध करोगे तो मैं एक खड़ा होऊंगा, और जब तक मेरी अंतिम सांस है तब तक मैं सनातन का साथ दूंगा, बढ़ाऊंगा इस सनातन की संस्कृति को। हिंदुओं के अंदर यह विचार आना चाहिए कि इनकी शक्ति क्या है। मैं किसी के नुकसान की बात नहीं करता, मैं किसी को पीड़ा पहुंचाने की बात नहीं करता, मैं किसी दूसरे धर्म के जो अनुयायी है उनके लिए बात नहीं करता। मैं मेरे सनातन की बात करता हूं, मैं अखंड भारत की बात करता हूं। और जहां उन पे बात आई कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस बात का प्रतिरोध भी किया और उन्होंने उन आरोपों का जवाब दिया। लोगों का काम क्या है? लोगों का काम है सिर्फ एक कहना, भगवान राम और माता जानकी को ही नहीं छोड़ा जिसने, वो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को छोड़ेंगे। और सच भी है दोस्तों, ये बात अब मान के चलिए, ईश्वर की जो कृपा है, हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर बहुत कुछ सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके जरिए हर चीज़ का समाधान संभव है, और ये तप, योग, ध्यान से ही सब चीज़ें हासिल होती है। इसीलिए बागेश्वर धाम इस समय चर्चा में बने हुए हैं, और यह उनका उचित समय था, क्योंकि ये सब जानते हैं, ये सब मानते भी हैं कि ईश्वर जब चाहता है तब ऐसा करता है जब उसके लिए उचित समय आता है। आप हमेशा ये भी देखिए, नोट करिए इस बात को, और आपने देखा भी है, इंसान जितना स्वार्थी होता है कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। वो अपने स्वार्थ के बिना भगवान को भी नहीं पूछता, भगवान के दरबार में भी नहीं जाता। वो किसी मूर्ति पूजा का जो उपासक है वो भी किसी मंदिर में जाके माथा नहीं टेकता है, लेकिन जब उस पर तकलीफ आती है तो हाथ जोड़ के सबसे पहला काम यही करता है कि हे ईश्वर, मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मेरी ये तकलीफ आ गई, इसको दूर करो। तो ईश्वर एक परम शक्ति है। अब उसको साकार या निराकार किसी भी रूप में माने, लेकिन एक पावर तो है जो सृष्टि को चला रहा है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, और हम जहां बैठे हुए हैं वो भी उसी के कारण है। इसीलिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इन्हीं चीज़ों के प्रबल समर्थक है, और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक तबका ऐसा खड़ा हो गया जो विरोध कर रहा है इस बात का। अब विरोध बागेश्वर धाम के जरिए सनातन धर्म का हो रहा है या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री स्वयं का हो रहा है, इसका निर्णय आप स्वयं करें। हम आपको यूं ही बागेश्वर धाम हो या अन्य कोई विषय, इस तरीके की जब भी कोई आवाज़ उठेगी तो हम निश्चित रूप से उसका क्लेरिफिकेशन या पोस्टमार्टम करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।